हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है जगजीत सिंह। आज हम दोस्तों समझेंगे MACD टूल के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारी एंट्री होती है और कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारी एग्ज़िट होती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसमें हम देखेंगे कि हमें किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कम से कम 2 से 3 जगह से कंफर्मेशन आना चाहिए और हमारी अगर ट्रेड श्योर है तो हम तो तभी उस ट्रेड में एंट्री लेंगे, वरना हम उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहले तो बेसिक समझना पड़ेगा, ये बेसिक कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, ट्रेंड को कैसे पता करते हैं कि इसका कैसा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसमें हमें देखना पड़ेगा इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है और कौन से लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इन सभी की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी सभी के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। चैनल पर जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि आज MACD टूल के बारे में, इसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे कंफर्मेशन मिलती है और किस तरीके से हम ट्रेड ले पाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इसमें हम जब भी चार्ट में काम करेंगे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के लगा के काम करेंगे और इसके साथ हमें कुछ वॉल्यूम का भी देखना पड़ेगा। और आज हमने इसमें MACD टूल को भी ऐड किया है, जिससे कि हमारी कंफर्मेशन थोड़ी सी और श्योर हो जाएगी और हम इसमें अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बेसिक क्या होता है दोस्तों। ये भी जो इसमें लाइनें चल रही हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन्स चल रही हैं दोस्तों, इसे भी हम एक तरह की मूविंग एवरेज ही बोलेंगे। जब भी ये रेड वाली लाइन को ब्लू लाइन अप साइड में क्रॉस करेगी तो इसमें हम बाई की साइड में प्लान करते हैं। इसने यहाँ पे क्या करा, कुछ इस जगह पे यहाँ पे इसने इसको क्रॉस करा और यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। तो हमें दोस्तों 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी, हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, हमें कब एंट्री लेनी है। अगर आप MACD टूल को देख के काम करेंगे तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, इसने यहाँ पे क्या करा, ये अपना यहाँ पे इसने टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद ये एक लेवल में चली। लेवल में चलने के बाद इसने रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस करा और इसमें गैप बढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा शुरू हो चुका है और इसने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करा। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे इसने क्या करा, ये देखिए, यहाँ पे इसने क्या करा, सिमिलर आपको दिखेगा पैटर्न इसमें। यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे अपना टॉप बनाया, फिर बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम इसमें सबसे पहले बाई के लिए प्लान करेंगे, जिसमें कि हमें ज़्यादा मूव मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरा इसमें हम देखेंगे ये 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर होती है और ये 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज काफ़ी क्लोज होती हैं, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट के अब जाने के। अगर ये दूर होगा 200 से 20 मूविंग एवरेज, तो इसमें हम बाई के लिए प्लान नहीं करेंगे। इन मूविंग एवरेज के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं। इस सभी को आप अगर अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे इसने क्या करा, इस लेवल को इसने यहाँ पे क्रॉस करा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहला, ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है। दूसरा, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तीसरा, इसने अपना इस जो यहाँ पे स्विंग बनाया था, यहाँ पे टॉप बनाया था, इस टॉप को यहाँ से इसने ब्रेक करा है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने अपने टॉप को यहाँ से ब्रेक करा है और यहाँ पे MACD टूल में कैसे डाइवर्जेंस बन रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ से मार्केट नेगेटिव थी, यहाँ से ये बुलिश हुई। बुलिश होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा और यहाँ से अब ये बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
मार्केट यहाँ से MACD टूल के हिसाब से भी यहाँ पे बुलिश साइड में मूव कर सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, MACD टूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। पहला, ये मार्केट नेगेटिव साइड चल रही थी, दूसरा इसने इसको अप साइड में मूव किया और अपना टॉप बनाने के बाद मार्केट ने जो दोबारा यहाँ पे बॉटम बनाया उसी को यहाँ पे इसने क्रॉस करा। रेड लाइन नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है और इसको ये गैप बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे गैप काफ़ी कम है और जैसे ही यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस करा तो यहाँ पे गैप बढ़ना शुरू हो चुका है। तो हमें यहाँ से इस टूल के इस पैटर्न से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट के यहाँ से बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देख के, जो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 20 से ऊपर है, इसको अपने जो लास्ट स्विंग बनाया था, टॉप बनाया था, इसको इसने ब्रेक करा है और MACD टूल से हमें कंफर्मेशन आ गई बुलिश साइड का जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। रेड लाइन को ब्लू लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया है और यहाँ पे इसका गैप ज़्यादा हो चुका है और इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक करा है। तो हमें इतनी कंफर्मेशन काफ़ी है दोस्तों, जिससे कि हम इसमें बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लान करेंगे तो दोस्तों इसने क्या करा, अप साइड अपना मूव दिया, लेकिन हम इसमें एग्जिट कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि ये 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे होल्ड कर रही है। आपको बताना चाहूँगा इसमें हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रही है। 20 मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर रही है तब तक मार्केट को हम बुलिश मान के चलेंगे। अगर इसको ये क्रॉस करती है तो हम इसमें पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे MACD टूल ने क्या करा। यहाँ पे MACD टूल ने पोजीशन काटने के लिए बोल दिया है कि यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हैं और इस ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अपसाइड तो गई है लेकिन यहाँ पे मार्केट की डेप्थ काफ़ी कम हो चुकी है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इस जगह से मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड मूव दिया है और ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अपसाइड मूव दिया और MACD टूल में देखेंगे इसने यहाँ पे क्या करा, इस जगह से नेगेटिव साइड में मूव किया। तो हम दोस्तों यहाँ से समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे हमारा पहला एग्जिट पॉइंट होगा और मार्केट यहाँ से अब तो जा रही है लेकिन यहाँ से इसमें इसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी वीक है, तो इसमें हम बाई के लिए प्लान अभी नहीं कर सकते। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें डाइवर्जन कैसे बन रहे हैं। अगर आप इस साइड में देखेंगे यहाँ से मार्केट इस लाइन के नीचे आ चुकी है। ये जो रेड कलर की छोटी छोटी लाइंस हैं, जब भी इस लाइन के ऊपर होगी मार्केट तो हम इसमें बाई के लिए प्लान करेंगे, जब भी इस लाइन से नीचे होगी तो हम इसमें सेल के लिए प्लान करेंगे। कुछ इस तरीके से चलती है ये, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये लाइन है, जब भी ये लाइंस इसके ऊपर होंगी तो हम इसमें बाई के लिए प्लान करेंगे, जब भी ये लाइनें इससे नीचे होंगी तो इसमें हम सेल के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसके इस लाइन से नीचे मूव्स आने शुरू हो चुके हैं, तो हमारा ये पहला एग्जिट पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे आप होल्ड करते हैं तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा। आपको बाई साइड जाना है, बेरिश साइड देखना है, लेकिन MACD टूल आपको क्लियर बताएगा कि आपको यहाँ से एग्जिट लेना है और आपको देखना है कि मार्केट अब कैसे मूव कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, उसी के हिसाब से हम इसमें प्लान करेंगे। इसमें एक सेफ तरीका और होता है इसमें प्रॉफिट बुक करने का। जब भी इसने यहाँ से मूव किया और इसका गैप जो है, इस दोनों लाइंस के बीच का गैप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पे जब भी इसका गैप आपको लगे कि यहाँ पे गैप इसका कम हो रहा है, यहाँ पे हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप इसमें एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट में, इस तरीके की। ये देखिए, जब भी मार्केट इससे नीचे आने की कोशिश करेगी तो हम इसमें एग्जिट ले लेंगे। यहाँ इस जगह पे अपना इस विक के नीचे
अपना हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगी तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा मार्केट में जब भी MACD टूल किसी भी लाइन को क्रॉस करेगा, जैसे कि इसने यहाँ पे क्या करा, रेड लाइन को ब्लू लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया, अपना यहाँ पे इसने अपना हाई ब्रेक करा, यहाँ पे इसने अपना हाई ब्रेक करा और यहाँ पे गैप बढ़ना शुरू हो चुका है। और चार्ट में देखेंगे इसने यहाँ पे अपना क्या करा, प्रीवियस जो टॉप बना हुआ था, जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल था, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक करा है और हमें MACD टूल से कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो हम इसमें बाय के लिए प्लान करेंगे। और नेगेटिव साइड में हमें ऐसा ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अब तो जा रही है लेकिन यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ है यहाँ पे MACD टूल में ये बेरिश है। तो इसमें हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, इस एरिया को हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे और इग्नोर करेंगे कि देखेंगे मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है और किस तरीके से ये काम कर रही है। तो अभी इसमें हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जब भी नेगेटिव साइड में आप मार्केट जानी है तो इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसे मूव्स आ रहे हैं। इसने यहाँ पे क्या करा, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव साइड चल रही है और चार्ट में भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या किया, इसने अपनी 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से बुलिश थी, मार्केट यहाँ से फिर साइडवेज टाइप की हुई है, यहाँ पे इसकी डेप्थ काफ़ी डाउन है और इस जगह पे इसने क्या करा, अपनी रेड लाइन को MACD टूल में अपनी रेड लाइन को ब्लू लाइन ने नीचे के साइड में क्रॉस कर दिया है। तो इसमें अब क्या प्लान करेंगे, अब हम इसमें सेल के लिए प्लान करेंगे। और कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, हम इसमें क्या करेंगे, मार्केट जो अपना यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया है, इसको हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको थोड़ा साफ करके दिखाना चाहूँगा, काफ़ी इसमें कचरा हो गया है। हम जब भी बेरिश साइड के लिए प्लान करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें हम देखेंगे कैसे मूव्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड जाएगी, इस साइड मार्केट क्या जा रही है, अपसाइड, लेकिन MACD टूल हमें क्या बता रहा है, मार्केट यहाँ से बेरिश है। तो हम इसमें बिल्कुल भी बाई साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो तभी हम इसमें प्लान करेंगे बाई साइड के लिए या सेल साइड के लिए। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हम इसमें सिर्फ देखेंगे और अभी ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमें अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, हमें ट्रेड कैसा करना है, बाई साइड के लिए हमने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे कैसे हमें देखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम इसमें देखेंगे अगर मार्केट में बेरिशनेस शुरू हो चुकी है तो MACD टूल आपको किस तरीके से बताएगा, आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें अब क्या करा, मार्केट ने इस साइड से यहाँ से अप दिया, अप देने के बाद क्या करा, मार्केट ने यहाँ से अप दिया, यहाँ से मार्केट कुछ एक चैनल में चली और यहाँ से अपना यहाँ पे टॉप बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या करा, इसने एक रेंज में चली और मार्केट यहाँ से हमें बेरिश होती हुई दिख रही है। मार्केट की डेप्थ काफ़ी वीक है यहाँ पे और यहाँ पे बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसमें अभी बिल्कुल बाय के लिए प्लान नहीं कर सकते, हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, इसने अपना टॉप बनाया है यहाँ पे और ये 200 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। और तीसरी बात, MACD टूल से हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, जब भी ये रेड लाइन को ब्लू लाइन डाउन साइड में क्रॉस करेगी तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है और हम इसमें डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमें लेकिन कुछ बातों का यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड मिली और हमने सीधा इसमें एंट्री बना ली, और इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे क्या करा इसने। जैसे हमने बाय के लिए कैसे प्लान करा था, इसने अपना यहाँ पे जो प्रीवियस टॉप था इसको यहाँ पे ब्रेक करा। ये जो MACD टूल की ये जो रेड लाइनें हैं, छोटी छोटी ये छोटी बड़ी लाइनें, इसके सेंटर में जो लाइन है इसको सेंटर में मान के चलेंगे। और इसकी अगर ऊपर मार्केट चलती है तो हम इसको बुलिश मान के चलते हैं, अगर इसके नीचे चलती है तो हम इसको बेरिश मान के चलते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखना चाहेंगे। अगर यहाँ पे इसने क्या करा,
रेड लाइन को ब्लू लाइन ने डाउन साइड में क्रॉस करा। यहाँ पे क्या करा था, रेड लाइन ने ब्लू लाइन को अप साइड में क्रॉस करा था, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई थी। और यहाँ पे इसने क्या करा, रेड लाइन को ब्लू लाइन ने डाउन साइड में क्रॉस करा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेरिश साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, इसने यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है। दूसरा, हम इस लाइन के डाउन साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे, जो कि इसका प्रीवियस बॉटम था, जो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया था। और हम अब देखेंगे चार्ट में, यहाँ पे इसने क्या करा, इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था वो कुछ इस जगह पे था। इसने यहाँ पे क्या करा, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि इसकी अब एज ए सपोर्ट वर्क करा इस जगह पे। सपोर्ट जैसे काम करने के बाद इसने यहाँ पे डाउन साइड दिया, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर थी। तब तक है, जब तक ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है तब तक हम इसमें शॉर्ट के लिए प्लान नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे इसमें शॉर्ट के लिए प्लान हम क्यों करेंगे। पहली बात, ये 200 मूविंग एवरेज से 20 मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है। इसने अपना ये टॉप बनाने के बाद जिसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो उस एरिया के अंदर आ चुका है दोबारा। तीसरी बात, ये 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है। चौथी बात, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो MACD टूल है, हमें इसने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है कि मार्केट यहाँ से डाउन हो सकती है। यहाँ पे ये क्रॉस हो चुका है और ब्लू लाइन और रेड लाइन का गैप यहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़ना शुरू हो चुका है। और इसने इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी थी, इस लाइन के नीचे जो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो हमें ये 3-4 जगह से कंफर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ पे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे ये जो इसकी MACD टूल की सेंटर लाइन है, इसकी जो नीचे ये रेड लाइनें हैं वो अब यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे लाइनें बन रही थी अप साइड में, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब लाइनें बन रही है डाउन साइड में। तो हम इसमें हमें क्लियर हो चुका है कि मार्केट में यहाँ पे बेरिशनेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए आपने, जब मार्केट यहाँ से बुलिश होगी तो हमें इसमें कैसे पैटर्न बनते हैं। मार्केट साइड बेस होगी, यहाँ से मार्केट अप जा रही है और यहाँ से MACD टूल हमें क्या बता रहा है, मार्केट यहाँ से बेरिश है। तो हम इसमें प्लान बिल्कुल नहीं करेंगे ट्रेडिंग के लिए। और इसमें हमने सेल के लिए प्लान कब करा, जब इन चीज़ों ने हमें यहाँ पे इंडिकेटर दिया और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली, कुछ 4-5 पॉइंट से कंफर्मेशन मिली कि मार्केट में बेरिश होगी। सभी बातों को ध्यान रख के आप काम कर सकते हैं लाइव मार्केट में। अगर आपको किसी भी बात की कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में नई वीडियो चाहिए, किसी और पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और टूल के बारे में जानना चाहते हैं, या आपके माइंड में किसी भी बात की कन्फ्यूज़न है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देंगे। पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना के देंगे, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एनालिसिस के साथ।